इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर, नागालैंड। वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी महाराज भावना द्वात्रिंशति का नाम के ग्रंथ में सामायिक कैसे करता है जीव, सामायिक में क्या करता है जीव, इसकी चर्चा कर रहे हैं। सामायिक 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 करो, सामायिक करो, सामायिक करो। महाराज सामायिक कर रहे हैं, महाराज सामायिक में हैं, सामायिक करना चाहिए। क्या करना चाहिए सामायिक में? आप क्या करते हो सामायिक में? बैठ जाते हो, हाथ में एक माला ले लेते हो और फेरना चालू कर देते हो। और क्या करेंगे? एक जिनवाणी हाथ में ले ली, जितना आलोचना पाठ है, मेरी भावना है, प्रतिक्रमण के जो भी शब्द हैं, जो जो स्त्रोत हैं, बस वो पढ़ोगे। और क्या करते हो सामायिक में? इसके अलावा कुछ करते हो सामायिक में? आप सामायिक करने जब बैठते हो या आपने सामायिक कभी की हो तो क्या करोगे? वैसे तो सामायिक आप कभी करे नहीं हो, फिर भी यदि आपने पर्यूषण में बहुत सी माताएं पर्यूषण आता है तो हम सामायिक करते हैं। अथवा जिसने पितमा ले ली है, पितमाधारी जो माताएं हैं या पुरुष हैं, वो सामायिक करते हैं। श्याम को हम सामायिक करते हैं। तो क्या करते हैं सामायिक में? माला फेरते हैं महाराज जी। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 10 माला, जितनी फिर जाए उतनी माला फेर लेते हैं। और नहीं तो सामायिक पाठ लिखा है वो पढ़ लेते हैं, अथवा कोई और स्त्रोत आदि हैं पढ़ लेते हैं। नहीं तो आलोचना पाठ है, सुनियो जी नाराज हमारी, और भगवान को जोड़ जो नदियन में चीर धुलाए, कोसन के जीव मराए, भगवान को सुना देते हैं। ये हो जाती है हमारी सामायिक। जबकि सामायिक ये नहीं थी। सामायिक की हमें परिभाषा ही नहीं पता अभी तक। सामायिक कहते किसे हैं? कोई इनमें से बताएगा सामायिक किसे कहते हैं? हमने सुना है दीमापुर में बहुत ज्ञानी ज्ञानी महिलाएं, इतनी ज्ञानी महिलाएं हैं कि तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाना हो तो यहाँ एक तिल छोड़ दो तो ताड़ बन जाएगा, एक राई छोड़ दो उसका पहाड़ बन जाएगा। इतनी बुद्धि विवेकशाली जीव हैं यहाँ पर कि छोटी सी बात को बड़ा बनाकर भी आपको दे सकते हैं। मतलब अपन कहते ना, 1 रुपया को 100 रुपया कर देना। तो अच्छे ज्ञानी ज्ञानी लोग हो आप लोग, आप बताओ सामायिक किसे कहते हैं? सामायिक किसे कहते हैं? माला लेके के बैठने को सामायिक कहा जाता है? या सिर्फ संकल्प करके बैठ गए कि चारों तरफ की दिशाओं का बंधन कर लिया और एक स्थान पर बैठ गए कि हम 48 मिनट तक यहाँ से नहीं उठेंगे, क्या इसका नाम सामायिक हो जाएगा? क्या है सामायिक? कैसे करते हैं सामायिक? कौन कर सकता है सामायिक? किसकी होती है सामायिक? एक भी प्रश्न का उत्तर है आपके पास? नहीं है? नहीं है भैया? संपत, अशोक जी, मौन पूर्वक बैठकर भगवान का स्मरण करना, इसका नाम सामायिक है। ये भैया तुमने सुना है, तुमने देखा है, अथवा तुम ऐसा करते हो? ये सामायिक की परिभाषा आपने सुनी है अशोक जी? ये सामायिक की परिभाषा आपने सुनी है अथवा आपने कहीं देखी है, या आप स्वयं ऐसा करते हो इसलिए आप इसको सामायिक मानते हो? आप ऐसा करते इसलिए आपको ये सामायिक लगता है।
आप ऐसा करते हैं इसलिए आपको लगती है, लेकिन ये सामायिक की परिभाषा नहीं है। ये सामायिक की परिभाषा नहीं है। तो क्या है सामायिक की परिभाषा? इतने दिनों से जो भी अभी तक सामायिक करते थे, कर रहे थे, वो लोग बताएं या कर रहे हैं कि क्या होती है सामायिक। अभिमान में तो हम आ जाते हैं, देखो तुम तो कुछ नहीं करते, हम तो सामायिक भी करते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं, हम तो ऐसा भी करते हैं, ये तो बस मंदिर आती है, सेठ ठोकती है, भाग जाती है, ना तो माला फेरते ना कुछ करते। हम देखो मंदिर में माला ही फिरते हैं, सामायिक भी करते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं। ऐसा अभिमान भी आप लोगों को होगा, किसी लोग का। बहुत से लोग अपने आप को बहुत सोचते हैं कि हम तो इतना इतना करते हैं, पर जब तक आपको किसी चीज़ की परिभाषा ही नहीं पता, आप करते क्या हैं ये कैसे कह सकते हैं? यदि भोजन की रेसिपी आपको नहीं पता कि क्या भोजन कैसे बनता है, कोई व्यंजन की रेसिपी यदि आपको नहीं पता कि कैसे बनती है, फिर हम कैसे कहें कि आप वो रेसिपी बना रहे हो? कैसे कहें कि हम सामायिक कर रहे हैं? समता सर्वभूतेषु। आचार्यगण सामायिक की परिभाषा लिखते हैं, समता सर्वभूतेषु संयम शुभ भावना राग देश परित्याजा तदर्थी सामायिकम मतः। जो आगम में सामायिक मता यानी कहा गया है, समता सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति समता भाव रखना। मौन रहना समता भाव नहीं है। हम चुपचाप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हो। तुम शांत बैठकर माला फेर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं चल रहे हैं। हाथ माला पे हो सकता है व्यक्ति का, हाथ माला पर हो सकता है व्यक्ति का, लेकिन भाव माला पर नहीं हो सकते। माताओं, माला फेरी आप लोगों ने? ओ विजय, क्या नाम तुम्हारा? निर्मल। माला फेरी कभी? फिरते हैं ना? पक्का पक्का फिरते हो ना? सही सही बताना, माला फिरते समय कहीं देखते हो कि नहीं देखते? बिल्कुल नहीं देखते ना? अरे तुम इतना बताते जाओ, देखते हो कि नहीं देखते? कहीं नहीं देखते ना? आंख बंद रहती है ना बिल्कुल? जब तुम आंख नहीं देखते, आंख बंद रहती है, तब भी मन में कुछ विचार आते कि नहीं आते? बड़े बाबा आ गए ना? कोई आ गया ना? तुम किसी को मत लाओ, अच्छा किसी को मत लाओ, बिल्कुल शांत होके माला फेर के दिखाओ, जिसमें कोई ना आए। जैसे ही तुम आंख बंद करोगे, कोई ना कोई को तो साथ सामने लाओगे। बिना सामने लाए तो माला फेर सकते हो क्या? नहीं फेर सकते ना? आप माला फेर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान माला में नहीं, आपका ध्यान मूर्ति पर है। आपने एक सामने गे ला दिया, मैं इसको देखता रहूंगा तो और कोई विचार मेरे अंदर नहीं आएंगे। यदि मैं ये नहीं सोच करूंगा तो दूसरे विचार आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? विचार आएंगे कि नहीं आएंगे? निर्मल जी, यदि इतनी तुम्हारा ध्यान लग गया होता ना, आज तुम भगवान बन गए होते। इस पंचम काल में नहीं बैठे होते। विश्वास रखना, 1 साल तक बाहुबली खड़े रहे,
तुम तो 1 घंटे की क्या बात करते हो, तुम्हारा ध्यान क्या ही ध्यान होगा, तुम्हारी माला क्या ही माला होगी। 1 साल तक बाहुबली खड़े रहे, शरीर पे बेल चढ़ गई, सांपों ने अपने घर बना लिए, तब भी मोक्ष नहीं हो पाया। बाहर से ध्यान में थे, बाहर से आंखें बंद थीं, लेकिन अंदर विकल्पों का जाल चल रहा था। अभी भाई निर्मल नाम है, अभी आज फिरना माला, अब फिरना माला तुम, और ध्यान रखना कुछ भी नहीं आना चाहिए। तुम फिर के दिखाना हो और अंदर से सत्य बताना, फिर तुम कुछ आया कि नहीं आया। देखना आज आंख बंद हो सकती है, शरीर स्थिर हो सकता है, लेकिन मन चलायमान हो सकता है। माला हम फिरते हैं, पर माला पर ध्यान नहीं रहता है, ध्यान हमारा कहीं और रहता है। या तो किसी ने हमको कुछ कह दिया तो हमारे दिमाग में वही चलता है, उसने मुझसे ऐसे कैसे बोल दिया, उसने मुझको ऐसे कैसे कह दिया, मैं आप जाकर उसके साथ ऐसा व्यवहार करूँगा, ऐसा उसको बोलूँगा, ऐसा करूँगा। ये सामयिक नहीं है। समता सर्वभूतेषु, भूत यानी प्राणी, प्राणी मात्र के प्रति समता भाव का होना, संयम शुभ भावना, संयम धारण करने की भावना अंदर में जागृत होना, आर्थ रौद्र परित्याग्या, आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान का त्याग होना, तदर्थी सामायिकम मता, इसको आचार्य सामयिक का है। यहां पर ना तो कहीं माला फेरना आया, ना कोई शास्त्र पढ़ना आया, ना कोई श्लोक पढ़ना आया। आप शांति से बैठे हो, आप शांति से बैठे हो, परिणामों को, अपने परिणामों को नियंत्रण कर रहे हो, बस इसी का नाम सामयिक है। वो तो सामयिक करने मन नहीं लगता आपका, इसलिए आप उठा लेते हो माला, या इसीलिए उठा लेते हो पुस्तक कि चलो एक पुस्तक उठा ले रहे तो समय 48 मिनट जल्दी से निकल जाएगा, एक माला उठा ले रहे तो ये समय हमने बांध के रखा है वो निकल जाएगा। पर ऐसा नहीं है। तो सामयिक जो करने का जो भाव है, उसको इस भावना द्वादश में सिखा रहे हैं कि कैसे सामयिक की जाती है। तो आचार्य कह रहे थे, जो भाव ना आवे उसका नाम है भावना। जो भाव अभी तक नहीं किए, जिन भावों को अभी तक हमने नहीं भाया, अनादिकाल से किया क्या है, वो भैया प्रकाश, प्रकाश नाम है तुम्हारा ना, वही राग, वही देश, वही लोभ, वही मान, वही माया। चाहे घर में रहे हैं तब भी मायाचारी की, मंदिर में आए तब भी मायाचारी की। अच्छा सही बताना, आप मंदिर में तो मायाचारी नहीं करते होगे ना? सही बताना, आप गुरु के सामने तो मायाचारी नहीं करते होगे ना? सही बताओ, आप प्रभु के सामने मायाचारी नहीं करते ना? हृदय से बोलना, किसी दूसरे को मत देखना। निर्मल जी, कितना भी कुछ कर लें अपन, दूर से नहीं छुप पाएंगे। कितना भी कुछ कर लो तो उससे नहीं बच पाओगे। आप सोचो किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं है, और कोई को मैं बताऊंगा भी नहीं, फिर ही 2 लोगों को तो पता चल ही जाएगा।
एक स्वयं, एक स्वयंभू। आदमी पाप करता है, आदमी गलती करता है, सोचता है कि मैं किसी को नहीं बताता, किसी को नहीं बताऊंगा, छुपा लूंगा। छुपा लो तुम, लेकिन जब जब तुम्हारी आत्मा तुमको कचोटेगी, तुमने गलत किया है, तुमने गलत किया है, तुमने गलत किया है। जब तुम कोई अच्छा काम करने जाओगे, तब वो भी बात याद आएगी, मैंने गलत किया है। आप कितना भी कुछ कर लो, आपको तो पता है ना आपने गलत किया है। और आप दुनिया ना पता कर पाए, लेकिन भगवान के ज्ञान में तो झलक रहा है ना आपने जो किया है। जो आप कर रहे हो, जैसा आपने किया है, व्यक्ति अपने आप को होशियार समझता है, मैं कुशल हूं। संसार की कुशलता कर्मों के लिए अकुशलता है। हम जो संसार में जिसको कुशलता मानते हैं ना, कि हमने इसको पागल बना दिया, इसको मूर्ख बना दिया, इसकी पगड़ी उसके सिर, उसकी टोपी उसके सिर कर दी, और जो इधर उधर करते रहते हैं और कहते हैं देखो मैं कितना होशियार हूं, मैंने अपना काम भी निपटा दिया, पता भी नहीं चला किसी को। जो कुशलता हम समझ रहे हैं, ये हमारी आत्मा के लिए अकुशलता है। आपने किसी के बारे में कुछ बोल दिया, और बोलने के बाद यदि आप सोचते हो कि हम उसको ऐसे समाप्त कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हम ऐसे समाप्त कर देंगे। आप हो सकते हो कुशल हो व्यवहार में, कर दो समाप्त, लेकिन कर्म कहेगा तुमने जो किया है। जब मैं तीर्थंकर आदिनाथ को नहीं छोड़ता, तीर्थंकर आदिनाथ जो स्वयं आगे जाके प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं, राजकुमार यानी राजा महाराजा आदिनाथ, प्रजा पहुंच गई, स्वामी 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 हमारी खेत को, हमारे खेत को ये गाय खा जाते हैं, बैल खा जाते हैं, हम क्या करें, क्या करें? मुसीका लगा दो, इनका मुंह बंद कर दो। तुमने राज व्यवस्था को लेकर बोल दिया, कर्म कह रहा था, तुमने दूसरे के ऊपर मुसीका लगाई है। चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो। कोई राजा को गलत नहीं बोल रहा था, कोई आदिनाथ स्वामी को गलत नहीं बोल रहा था, सब कह रहे थे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा उपाय बता दिया, अब हमारे बैल हमारे धान को नहीं खाएंगे। राजा को किसी ने गलत नहीं बोला, लेकिन कर्म कहता है तुमने जीवों के मुंह पर मुसीका लगाई है, उनके भोजन में अंतराय डाला है, आओ अभी आगे। महामुनिराज आदिनाथ आहार के लिए घूम रहे हैं, महामुनिराज आदिनाथ आहार के लिए घूम रहे हैं, लेकिन कोई आहार देने वाला नहीं। जिनका सेवक स्वयं सौधर्म इंद्र है, किंकर वध जिनकी सेवा करता है, जिनका बेटा स्वयं चक्रवर्ती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर, नागालैंड।